हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। 4 पार्ट आपने कंप्लीट करके देख लिए हैं और आज का 5वां पार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आपको मिलने का मजा आना है तो नौकरी मिलने का मजा आना चाहिए, ठीक। तो इसी प्रकार से अपन हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जिनका डेट 10 तारीख या 10 तारीख के बाद है, आप खुद सोचिए कि आपकी आंखों के सामने नौकरी है, आप कितना आसानी से उसको ले पाते हैं। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक। कोई बात नहीं है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत कर रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 10% कम दक्ष है और सी ए की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। ए बी सी। उसने कहा बी ए की तुलना में 10% कम दक्ष है और सी ए की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। वेरी गुड। तो देखते हैं, अगर ये 100% होगा तो ये कितना हो जाएगा 90, और इससे ये 20% अधिक दक्ष है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 120। काट दीजिए, 0 0 0 कट गया। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो 10:9:12 इसका क्या आ गया? क्षमता का अनुपात आ गया। उसने कहा कि यदि तीनों एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं, तीनों एक साथ कितने दिन तक कार्य करते हैं? 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो ये 10 कचौरी खाता है, 9 कचौरी खाता है, 12 कचौरी खाता है, तीनों मिलकर कितनी कचौरी खा जाएंगे? तो 31 कचौरी एक दिन में खाएंगे। 3 दिन में कितनी कचौरी खा जाएंगे? 93 कचौरी खा जाएंगे। 3 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद शेष कार्य को अकेले डी द्वारा 9.5 दिनों में पूरा कर दिया जाता है। कितने दिनों में पूरा कर लिया जाता है? 9.5 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। तो आपको बताना है कि डी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। 93 कार्य तो इन तीनों ने मिलकर पूरा किया है, लेकिन ये तो निकाल लेते हैं कि पूरा कार्य है कितना है, ये पूरा कार्य है कितना है। तो आपको याद है कि ए एक दिन में कितनी कचौरी खाता है? तो 10। और ये कितने दिन में पूरा कार्य कर देता है? 15। तो 15 इंटू 10, तो पूरा कार्य हो कितना रहा है? 150। इसमें से कितने यूनिट खा गए हैं? ये 93 कचौरी खा गए 150 में से। तो कितनी कचौरी और बची है? तो आप सबको याद है सर 57 कचौरी और बच रही है। कितनी कचौरी बच रही है? 57। और 57 कार्य को पूरा करने के लिए इसको कितना दिन लगता है? 9.5 दिनों का समय लगता है। 9.5 दिनों का क्या लिखता हूं? 18/2, सॉरी 19/2। क्या 2 बटे के बटे में रहेगा? आप कहेंगे सर 2 बटे के बटे में रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 19 या 57, 3 दूना 6। इसका मतलब डी के जो क्षमता है, डी एक दिन में कितनी कचौरी खाता है? डी एक दिन में 6 कचौरी खाता है। डी की क्षमता कितनी निकल गई? 6। एक दिन में 6 कचौरी खाने की। उसने कहा कि डी पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो पूरा कार्य कितना हो रहा था? 150। अगर 150 कचौरी खाने की बोले तो एक दिन में डी कितनी कचौरी खाता है? 6। तो 150 कचौरी खाने में कितना समय लगेगा? 25 दिन। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 25 दिन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। 9.5 दिनों से डिवाइड किया 57 को, तो मैंने क्षमता निकाल ली कि डी एक दिन में कितनी कचौरी खाता है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि डी एक दिन में इतनी कचौरी खाता है तो 150 कचौरी खाने में उसे कितना समय लगेगा। आ रहा नहीं बात समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल को देखें, आप आराम से उनको पकड़ें और क्लियर कर लें सवालों को आप। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7:5 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया आपको 7:5। यदि भूमि की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपए मीटर दर से, 1 मीटर का खर्चा है 15 रुपए प्रति मीटर की दर से 2800 रुपए का खर्चा आया है। कितना रुपए खर्चा आया है? 2800 रुपए का। आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया है
कि अगर जो बाड़ लगाते हैं, जो बाउंड्री लगाते हैं, इसका मतलब आपका परिमाप निकलता है। क्या निकलता है? परिमाप। तो इसने इन दोनों का परिमाप निकाला होगा और उसमें कई का गुणा किया होगा, 15 का गुणा किया होगा परिमाप निकाल के, तब जाके कितना आया? 2800 रुपए। तो पहले अपन निकाल लेते हैं 15 से डिवाइड करके कि उसने इसे किस में गुणा किया था, ऐसा परिमाप क्या था। तो मैं 15 से डिवाइड कर दूं इसको, 15 एकम 15, कितना बचा? 15 × 120, 15 एकम 15, 15 × 120, 10 बचा, 15 छंग 90, फिर 10 बचा, फिर 15 छंग 90, 15 छंग 90, इस प्रकार से वो चलता रहेगा। ये इसका मतलब कितनी बार कटा है? सॉरी यार, 2880 रुपया है ना, मैंने गलत कर दिया है। जब भी मैं समझू कट क्यों नहीं रहा है, ये 2880 रुपया है ना कि 2800 रुपया है। अब काटो, 15 एकम 15, 15 टी 120 और 15 नम 135, 15 दूना 30, कितना परिमाप आ गया? 192 मीटर परिमाप आ गया। तो अब इसका भी क्या बना लो? परिमाप। मैंने कहा था कि अनुपात हमेशा x के साथ रहता है और ये परिमाप है, तो लंबाई और चौड़ाई का भी क्या बना लो? परिमाप। और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उसको क्या कर दो? डबल। तो 7 और 5 12, और 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24। x बराबर कितना है? 192। 24 के 2 लात की कहाँ जाएगा? बट्टे में। काटो, इसको कट रहा हुआ है। 8 × 24, 8 दूना 16, 8 चौक 32, तीनों 8 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो 8 7 कितना हो जाएगा? 8 7 56 और 8 5 40। आपसे पूछा क्या है? भूखंड की लंबाई पूछी, तो 8 7 56, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 15 रुपए प्रति मीटर की दर से 2880 रुपए खर्च आया है, इसका मतलब उसने परिमाप निकाला होगा 192 और इसमें 15 गुणा किया होगा, तब जाके तो 2880 आया होगा। तो मैंने 15 से डिवाइड करके मेरा परिमाप निकाल लिया। अगला सवाल देखो आप। अगला सवाल है 251 की पावर 3 प्लस 249 की पावर 3 बटे 25.1 गुणा 25.1 माइनस 624.99 प्लस 24.9 इंटू 24.9 का मान 10 गुणा 10 की घात के, जहां के का मान क्या है? का मान 10 की घात के, जिसमें आपको के की वैल्यू बताना है। 5 गुणा 10 की घात के में बताना है। तो मैंने बताया था आपको कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है आप खुद देखिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला कहता है कुछ नहीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इस प्रकार से बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या कहता है कि a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बटे, देखो a इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन यहां से पॉइंट हटेगी तो ऊपर डबल जीरो लगा देंगे अपन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कट गया, क्या बचा? a प्लस बी बचा कि नहीं बचा? a प्लस बी। तो देखिए आप a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी यानी कि 251, इधर लिख देता हूं 251 प्लस 249 इंटू, देखिए a की वैल्यू कितनी है? 25.1 और b की वैल्यू कितनी है? 24.9। इसको भी 251 249 बनाने के लिए यहां से पॉइंट हटेगी तो ऊपर कितनी जीरो लग जाएगी? 2 जीरो लगेगी, नहीं लगेगी? क्योंकि बटे में क्या चल रहा है? 2.1 की घात 3 प्लस 24.9, यही तो है ना, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको भी a क्यूब माइनस बी क्यूब भी बनाना पड़ेगा। तो इधर से पॉइंट हटेगी एक एक अंक के बाद, तो कितनी जीरो लगेगी ऊपर? 2 जीरो। तो इसलिए मैं यहाँ पे कितनी जीरो लगा दूं? 2 जीरो। दोनों को जोड़िए, 9 ने 1 10 हासिल का 1, 5 ने 5 10 हासिल का 1, 3 2 5 इंटू 100। देखिए 5 इंटू 100 कितनी घात आ रही? 10 की। 1 2 3 4, 10 की घात कितनी लग रही है? 4, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। तो करेक्ट आंसर होगा आपका
4। करेक्ट आंसर दीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। कितना बढ़िया सवाल यार, आपको नंबर 2 नंबर देना इतना आसान नहीं होगा। सवालों को इसी प्रकार से घुमाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपको सब कुछ पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जिन चैप्टरों पे आपकी पकड़ नहीं है आप उन चैप्टरों को जरूर देखें और अभी आप तैयारी में लग जाएं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगला सवाल निकालने की कोशिश पूरी कीजिए आप। एक ट्रेन 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में पार कर जाती है। एक ट्रेन है जो 600 मीटर लंबी है, वो एक सुरंग को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 54 सेकंड में पार कर जाती है। और यह 300 मीटर एक लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। 350 मीटर पुल को अगर यही वाली ट्रेन क्या करती है, एक 350 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 36 सेकंड में पार कर जाती है। 36 सेकंड में पार कर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। निकालिएगा क्या करेक्ट आंसर आप कर पाते हैं? सुरंग की लंबाई, ओहो, एक ट्रेन 600 मीटर लंबी सुरंग को, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी नहीं है, 600 मीटर लंबी सुरंग है। 600 मीटर लंबी सुरंग को तो 54 सेकंड में पार करती है और यही ट्रेन एक 350 मीटर लंबी सुरंग को 36 सेकंड में पार करती है। मैंने यह सवाल बड़ी आसानी से बता रखा आपको याद होगा प्लेटफॉर्मों को पार कराने का समय याद है आपको? यहाँ सुरंगा का समय ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं करी, आप आराम से निकाल सकते हो। 600 में से 350 घटाइए, कितना बच रहा है? तो 600 में से 350 जाएगा तो आप सबको याद है 250। इन दोनों का बीच का अंतर लीजिए, कितना आ रहा है? तो आपको याद है सर 18 इंटू 36/10, काटिए 0 से 0, 18 दूना 36, 25 दूना 50। इसका मतलब स्पीड आ गई आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछे कि लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई, तो 250 मीटर जा रही है 18 सेकेंड में। पहले वाला पकड़ लो आप, पहले वाला कितना सेकेंड है? 54 सेकेंड। 18 या 54, 25 या 75, कितना आ रहा? 750 मीटर। आपको याद है कि ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों जुड़कर 750 मीटर रही। अगर मैं सुरंग की 600 मीटर की लंबाई को अगर माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगी? मेरी ट्रेन की लंबाई। तो मेरी ट्रेन कितनी मीटर लंबी है? तो आप सबको याद पड़ रहा होगा कि मेरी ट्रेन 150 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 150 मीटर लंबी। अब आप खुद सोचिए उसने क्या कहा था? पहला दिया था ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अरे ट्रेन की गति तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहला वाला तो गलत हो गया। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, बिल्कुल ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। जिसका करेक्ट आंसर होगा केवल कथन सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, बाकी सब नहीं करता है। ठीक इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल में 2 सवाल इंक्लूड, आप खुद चक्कर में पड़ गए, क्या करें। ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाने की कोशिश जारी रखें आप। दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की, देखो वर्तमान में पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना दिया? 5/7। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 दिया। मैंने कहा कि इन दोनों का बीच का अंतर लीजिए, कितना रहा? 2, और इन दोनों का बीच का भी अंतर लीजिए, कितना रहा? 6। काट दीजिए, देखो अंतर से अंतर काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये 3 इधर है, इसका पूरा मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 3 5 15 और 3 7 21, और इसका मल्टीप्लाई इस तरह एक ही बचा है तो 7/13। मैंने कहा था ऊपर वाला आपका अंतर होता है, तो 15 में से 7 गया, कितना बचा? 8। और कितने साल ऊपर नीचे हैं? 8 साल, तो 8/8 कितना आ रहा? 1। तो 15 एकम 15, यानी पी कितने साल का? 15। पूछे क्यू 21 साल का। क्या कहा था उसने कहा था पी और क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः क्या क्या है? तो 15 साल और 21 साल। करेक्ट आंसर दीजिए आप ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। देखिए आप कितना इजी शॉर्ट बना दिया मैंने। ठीक, तो इसी तरीके से अगर आप सवाल करेंगे, और अब आयु का चैप्टर मैंने YouTube पे डाल रखा है, आप सीखिए।
आपको सब कुछ प्रैक्टिस आराम से बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखने की कोशिश कीजिए आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा आप। कितना जोरदार तरीके से बहुत खुश नजर आ रहा हूं। कारण क्या है, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि मैं बहुत खुश क्यों नजर आ रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी इस बात की मिल रही है कि एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो सारे चैप्टर मैंने करवाए हैं उसमें मैंने करवा दिए हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि जिन भाइयों ने मेरा अगर पूरा अगर प्लेलिस्ट को अगर 2-2 बार क्लियर किया है कॉन्सेप्ट के साथ, तो मुझे लगता है कि वो गणित में पूरे करके आएगा। देखिए अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 12 गोलाकार गेंदों को एक बाल्टी में गिराया जाता है, तो ऊपर तक पानी से भरी होती है एक गोलाकार गेंद। तो बाहर गिरते हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है, तो उस जार में पानी की हाइट ज्ञात करना है। कितना खूबसूरत सवाल। और देखना है इसको मैं कितना आसानी से क्लियर कर दूंगा, आप खुद देखिएगा। बेलनाकार, तो बेलन का मैंने कहा था कि जब भी आपको पानी को एकत्रित करने का काम आता है तो क्या निकालना है, आयतन। और इधर भी क्या निकालना है आपको, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है। पाई के लिए 22/7। आर का स्क्वायर कितनी दिया है उसने, आर का स्क्वायर आपको दिया उसने कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 20 इंटू हाइट कितनी दी आपको ज्ञात करना था इसकी, 4/3 पाई के लिए 22/7 आर क्यूब। इसकी गोलाकार की कितनी दी, 10। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कितनी गोलाकार गेंदे हैं, तो आप सबको याद है सर 12 गोलाकार गेंदे हैं। काटिए, देखिए कट रहा होगा। 22/7 से 22/7 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गया, 2 दूना 4 से 2 दूना 4 भी कट गया, और 3 चौक 12, 4 धाम 40। तो हाइट कितनी आ गई, 40। करेक्ट कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर 40। बस आपके सूत्र याद रखना था, आपका काम कंप्लीट। कितनी बढ़िया तरीके से देखिए ना आप, जोरदार तरीके से। थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूले। और अगला क्वेश्चन के लिए तैयार। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। बेलन के आयतन के सूत्र याद करो, गोले के आयतन के सूत्र याद करो, सब कुछ याद आपको करना पड़ेगा। एक निश्चित राशि 8% वार्षिक दर से, दर कितनी दी है, 8% वार्षिक। समय आपको दिया है 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए है, तो राशि ज्ञात करना है। और 2 साल दिया। देखो आपसे खुद के साथ कैलकुलेटिंग वो करना नहीं चाहता, आपको भी कैलकुलेशन से बचा के रखना है। कितनी बढ़िया तरीके से आप खुद समझदार बनिए, सतर्क रहिए। देखिएगा, देखिए 2:1, 2 साल के लिए निकालते हैं तो क्या अनुपात लगाते हैं, 2:1। 8% दर है, इसको ऐसे ऐसे बुला लो, ये 8। और 8% निकालिए, तो मैंने कहा था जिसका जितना प्रतिशत निकालते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। मैंने कहा था कि आगे वाली संख्या को छोड़कर पीछे वाला क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 0.64 है कम, 0.64। और देखिए कितने रुपए का अंतर उसने दिया है, 144 रुपए का अंतर दिया है, गुणा 100। काटिए, कट रहा होगा, पॉइंट हटेगी, ऊपर डबल जीरो लग जाएगी। 8 एकम 8, 8 × 64, 8 × 64, 8 दूना 16, कितना बचा 2, 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 5 40। करेक्ट आंसर आ गया आपका 22,500। बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट क्लियर आंसर आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, शानदार तरीके से आपका आंसर क्लियर आ रहा है, और अगला सवाल के लिए तैयार रहें आप। गुड, कितना बढ़िया सवाल, देखिए आप, गजब के सवाल। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट लगाने के बाद 3420 रुपए में बेचा जाता है। लाभ हानि देखिए आप, खुद समझदार बन जाएंगे। वस्तु का अंकित मूल्य याद कीजिए। क्या बढ़िया खूबसूरत सवाल, बहुत बढ़िया, शानदार। जब बहुत खुशी मिलती है जब हम ये सब करवाने के बाद, जब प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा हूं और सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने करवा दिए हैं।
अंकित मूल्य 100% है, शुरू में 10% की छूट दी है, कितने में बेच रहा होगा? तो शुरू में 10% छूट दी तो कितने में बेच रहा होगा? सर 90% में बेच रहा होगा। इसके बाद उसने 5% की और छूट कर दी, 90 के बाद 5% की और छूट करी, तो 90 का 5% और निकाल लीजिए। तो 90 का 5% अगर आप निकालेंगे तो इसका 10% कितना हो रहा? तो आप सब कहेंगे सर इसका 10% 9 होगा, तो 5% कितना होगा? 4.5। तो 4.5% और छूट दी, कितने में बेच रहा होगा? 85.5% में बेचा। यहां देखे तो 85.5 रुपए में बेचा, 5% में बेचा, और इधर देखे तो 3420 रुपए में बेचा। तो 3420 के बराबर कितना? 85.5%। तो डाल दीजिए 3420 बटे 85.5% इंटू 100, पॉइंट हटेगी तो ऊपर एक जीरो और लग जाएगी, काट दीजिए, 4 बार कट गया। कितनी बार? 8 चौक 32, 4 बार तो काटिए आप, इसको काटिए 4 बार, 8 चौक 32, 4 5 20, 4 5 20 ने 2 22, और 8 चौक 32 ने 2 34, 3420 कट गया 4 बार। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 4000। यानी क्लियर आंसर कीजिए आप ऑप्शन नंबर डी, चौथे नंबर का सवाल, सॉरी चौथे नंबर वाला सवाल आपका करेक्ट है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्या गजब तरीका, देखिए आप शानदार तरीके अगर अपनाते रहेंगे, बहुत फास्ट अगर आप गणित रखेंगे, प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप क्लियर होके आ जाएंगे। दो संख्या है और m और n का योग 84 है। दो संख्या है m और n, इनका योग कितना है? 84। हमेशा उसने कह दिया है कि m बड़ा है n से, m किससे बड़ा है? n से। तो उनका अंतर 6 है, इनका अंतर कितना है? 6। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या गजब सवाल, क्यों दे दिया आपने ऐसा? ऐसा इसलिए दे दिया कि आपसे कुछ पूछा है, m और n का योग 84, m माइनस n आपको दिया 6, काट दीजिए, प्लस का n से माइनस का n कट गया, 2m बराबर 90, 2 से काटा कितना आ गया? 45। तो m बराबर कितना आ गया? 45। जब m बराबर 45 है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गया तो 9, और 7 में से 4 गया तो 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 39। तो करेक्ट, इसने पूछा कि इन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 45 अनुपात 39, 3 से 15, 3 से 13, करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 अनुपात 13। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल आसान तरीके से आप क्लियर करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 अनुपात। अगला सवाल किया, इस प्रकार से अगर सवाल आएंगे तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। सोनी और गीता एक साथ एक कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकती है। वेरी गुड। सोनी और गीता किसी कार्य को एक साथ 8 घंटे में पूरा कर सकती है। गीता अकेले इसे 12 घंटे में पूरा कर सकती है। राधू। तब सोनी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर देगी? कितना बढ़िया खूबसूरत सवाल। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया? 24। 8 या 24, 12 दूना 24। अगर मैं गीता को घटा दूं तो क्या निकल जाएगा? सोनी। तो 3 में से 2 को घटा दो, कितना आ गया? 1। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 24। बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगला सवाल, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक दक्ष है और सी बी से 20% अधिक दक्ष है। वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, ऐसे सवाल है। ए बी सी, इधर लिख लो, चलो ए बी सी। उसने कहा बी ए से 25% अधिक दक्ष है, यानी कि 100% होगा तो ये
25 होगा। और उसने कहा सी बी से 20% अधिक दक्ष है, सी बी से 20% अधिक दक्ष है, तो इसका 10% कितना होगा 12.5, तो 20% कितना होगा 25, अधिक दक्ष है तो कितना हो जाएगा 150, 125 और 25 कितना हो जाएगा 150, काटिए 25 चौक 100, 25 पंच 125, 25 छंग 150, 20% अधिक दक्ष है तो 20% निकाला मैंने इसका। उसने कहा कि ए और सी ने मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और सी एक दिन में कितनी कचौरी खाता है 4, और सी एक दिन में कितनी कचौरी खाता है 6, तो दोनों 6 और 4 कितनी कचौरी खाता है 10। कितने दिनों तक साथ में कचौरी खाई 5, कितनी कचौरी खा गए 50। ए और सी ने मिलकर 50 कचौरी खा गए। सोचिए कचौरी टोटल बने कितनी थी, टोटल कचौरी बने कितनी थी, तो ए एक दिन में कितनी कचौरी खाता है 4, तो 20 दिन में कितनी कचौरी खा जाता होगा 80, यानी टोटल कचौरी कितनी बनी 80, जिसमें से ए और सी ने कितनी कचौरी खा गया 50, तो कितनी कचौरी और शेष बची 30। उसने कहा बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी एक दिन में कितनी कचौरी खाता है 5, तो 30 कचौरी खाने में कितना दिन लेगा 6। करेक्ट आंसर दीजिए आप 6, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, आ रहा है ना सवाल। अगला सवाल लिखिए आप, पिछहत्तर भागी 30 माइनस 3/4 ऑफ 5/7 भागित 9/14 माइनस 3 सही 1/3 माइनस 1 सही 2/3। देखिए पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो भागित है तो 14 बटे कितना हो जाएगा 9, 7 दूना 14, 5 दूना 10/9, कितना हो जाएगा 10/9। अब देखो 75 भागी 30 माइनस 3/4 ऑफ यानी कि 10/9 माइनस 3 ताई 9 ने 10/3 लिख दूं इसको, 3 कम 3 है 2, 5/3, 10 में से 5 गया तो 5/3, काटी कटरा होगा 3 तारी 9, 2 दूना 4, 2 5 10, 15 5 75, 15 दूना 30, 5/2 माइनस 5/6 माइनस 5/3, सबका कितना एलसीएम आ रहा 6, 2 या 6, 5 3 15 माइनस 6 से 6 कट गया 5 माइनस 3 दूना 6, 5 दूना 10, माइनस का 10 माइनस का 15 कितना आ रहा 0। करेक्ट आंसर दीजिए आप 0, क्योंकि 15 में से 15 जाएगा तो 0/6, जब ऊपर ही 0 आ गया तो सब कुछ क्या हो गया 0। करेक्ट आंसर कीजिए आप 0, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देख लीजिए एक बार आप, ठीक। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर माइनस। अगला सवाल, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देकर 805 रुपए में बेचता है। यदि छूट न दी होती तो 15% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अंकित मूल्य अपने आप में 100%, 12.5% की छूट दी, इसका मतलब 87.5% में बेचा। 12.5% घटाएंगे तो 87.5 आएगा, और 805 रुपए में बेचा गुणा 100। अगर 100 लगाया तो क्या निकला अंकित मूल्य। पर उसने कहा कि अगर 1% भी छूट नहीं दी जाती, मतलब 100 के 100% में बेच दी जाती, तो उसे 15% का लाभ होता। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 115 के। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो गुणा 100। मैंने ऐसे सवाल काफी करवाए हैं, 4 ही पार्ट में ऐसा एक सवाल हर रोज आ रहा है, तो आप कंप्लीट करके रखें इन सब सवालों को। गुणा 100, ये 100 क्रय मूल्य आपका, ठीक है ना। 100 क्या है क्रय मूल्य, 100% क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो ये आपका क्या होगा क्रय मूल्य, इसलिए मैं गुणा 100 का गुणा कर रहा हूं। आपका हर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर। पॉइंट अटेगी तो ऊपर क्या लगा दूं मैं 0, ये लगा दूं क्या, ठीक। काटिए कट रहा होगा,
115 से काटूं, कई कैसे काटिए, 25 दिया 75, 12 बचा, 25 पंजो 125, 25 चौक 100, और काटिए, कट रहा होगा, कर तो रहा होगा ये, 35 दूना 70, कितना बचा 10, 35 थी 105, 0 को 0, 23 एकम 23 और 23 5 जो 115, 5 दूना 10 20, 20 चौक 80, 80 धाम 800। करेक्ट आंसर कितना आ गया 800, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। काटने में आपका स्पीड होना चाहिए, काटना आपको आना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर 800। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्या गजब तरीके से सवाल आंसर चल रहे हैं, देखिए आप। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए है, अंकित मूल्य आपको दिया है 450 रुपए, 10% x% और 20% की 3 छूट दिए, 10% x% और 20% की 3 क्रमिक छूट दिए, इसे 267.30 रुपए में बेचा गया है, 267.30 में बेचा गया। तो यहां देखें 267.30 में बेचा गया और यहाँ कितने परसेंट छूट पे बेचा गया 20%, किसके बराबर हो गया ये 80% के, गुणा 100, तो कहाँ का मूल्य निकलेगा, यहाँ का मूल्य निकल जाएगा। पॉइंट हटेगी तो डबल जीरो बटन लग जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 तिया 24, 2 बचा, 8 तिया 24, 3 बचा, 8 चौक 32, 1 बचा, 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 40, 334.125, 334.125, ये यहाँ का मूल्य निकला। यहाँ 10% छूट पे बेची तो इसको कितने 45 रुपए कम में बेचूगी, इसका 10% कितना होगा 45 रुपए कम में बेची, इसका मतलब कितने में बेची 405 रुपए में बेची। यहाँ देखे तो 405 रुपए में बेची और यहाँ देखे तो 334.125 रुपए में बेची, कितने का नुकसान आ रहा है, तो घटा दीजिए 5, घटा के देखिए 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से गया तो 8, पॉइंट 4 में 4 गया तो 0, 10 में से 3 गया तो 7 बटे 405 गुणा 100, पॉइंट हटेगी तो 3 जीरो लगेगी, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, और काटिए 25 से कम 25, 15 बचा, 25 छंग 150, 5 बचा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 20 बचा, 25 आटी 200, 8 बचा, 25 तिया 75, 12 बचा, 25 5 125, और काटिए कट रहा होगा 162 कम 162, माइनस करिए 1 2 और 2 में से क्या तो 1, बटन का लग रहा 5, 162 और यहाँ हो रहा 1200, 16 छंग 96 और 16 साथी 112, यानी 16 छंग 96 लगभग 16% और ऊपर जा रहा है, यानी कि 16 साथी 7 को गुणा करो, 7 दूना 14, 7 छंग 42, 43, 7 कम 7, 4 11, सॉरी 1134, और ये कितना है 1215, वेरी गुड, 17 बार गया है, 7 बार गया, यानी कि लगभग इसका करेक्ट आंसर होगा 17 पॉइंट और ऊपर कुछ, कितना होगा 17.5, काट के देखेंगे आप तो कितना आ जाएगा 17.5, बाकी का बचा घटा के एक बार और काटेंगे तो 0.5 बार और कटेगा, करेक्ट आंसर दीजिए आप 17.5, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर होगा 17.5। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा इस सवाल को अपन और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। उसने कहा 10% की छूट, तो 10% छूट को क्या लिखता हूं मैं 1/10, इसका मतलब पहले 10 रुपए मिलती होगी, अब कितने रुपए मिलती होगी 9 रुपए में। उसने कहा दूसरा x%, इसको छोड़िए, उसने कहा 20%, तो 20% को क्या लिखता हूं मैं 1/5, 1/5 लिख सकता हूं, तो पहले 5 रुपए मिलते होगी, तब कितने मिलती होगी 4 रुपए में। तो इधर वाला तो क्या हो गया क्रय मूल्य शुरू वाला, और इधर वाला कितना हो गया छूट के बाद। तो देखिए अपन निकाल लेते हैं, 450 रुपए इधर बिना छूट वाला है, तो बटन का जाएगा 10 और 5 इंटू, अब छूट के बाद, तो छूट के बाद कितना कितना आ रहा है, तो छूट के बाद उसने कहा कि
267.3 है, तो छूट कितनी कितनी मिली 9 इंटू 4, और इनके ऊपर छूट कितनी मिली 267.5, ये तो मिली है 267.3। काटो, इसको कट रहा होगा, पॉइंट हटेगी तो ऊपर जीरो लग जाएगी, ये जीरो से जीरो कट गई, 5 नम 45, 90 बार गया, और कट रहा क्या 9 से कट रहा क्या, 9 दूना 18, कितना बचा 8, 90 90 81, 6 9 7 63, और कट रहा होगा 9 से 10 बार कट गया, 9 3 27, 2 बचा 9 3 27, यानी कि 10 चौक 40 बटा 33, यानी कि पहले 40 रुपए की माल था, आप कितने रुपए मिल रहा है 33 रुपए में, कितने की छूट मिल रही है 7 रुपए की, इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया 70 बटे 4, इसका मतलब भी कितना आ गया 17.5। करेक्ट आंसर आ गया आपका 17.5। आप इस प्रकार से शॉर्ट कर सकते हैं इस सवाल को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, किस प्रकार से आप सवाल करेंगे, मैंने आपको हर एक टाइप बता दिया है कि किस प्रकार से आपको सवालों को करना है। लिखिए, P एक लैंप Q को 20% के लाभ पर बेचता है। P एक लैंप Q को 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 100% होगा तो 120% होगा। Q लैंप को P को 30% के लाभ पर बेच देता है। Q लैंप को 30% के लाभ पर वापस किसको बेच देता है P को, यानी कि इसका 30% कितना होगा, भारतीय 36%, यानी इसका मतलब कितने परसेंट में बेच रहा है 156% में बेच रहा है, जिससे उसे 108 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। किसको 108 रुपए का लाभ किसको प्राप्त होता है, तो 108 रुपए का लाभ प्राप्त होता है Q को, और ये देखें तो कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है 36 रुपए का, गुणा उसने मांगा क्या है, तो तब P लैंप के लिए मूल रूप से कितना रुपए भुगतान किया गया था, तो कितना भुगतान किया गया था 100%, 36 या 108, कितना रुपए आ गया 300। करेक्ट आंसर होगा 300, यानी P ने कितने रुपए भुगतान किया था 300 रुपए। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, तो देखिए, एक संख्या में 25% कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि होती है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो देखिए, मैंने कहा था कि सेम वृद्धि होती है और सेम कमी होती है, तो कुछ नहीं करना होता है, क्या करते हैं 25 इंटू 25 बटे 100 वृद्धि, और फिर वापिस कमी बटे 100, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए 6.25, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा कमी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, और एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। जाने कौन सा सवाल आपसे बोलने लगा था। एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, या इसका मतलब कितने परसेंट में बेच रहा होगा 85%। यदि उसने इसे 206.40 रुपए में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती। अगर आप अपने लाभ और हानि के वीडियो में देखेंगे तो ये सब सवाल मैंने करवा रखे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होंगे। देखिएगा, 170 रुपए में बेचने पर 15% की हानि, इसका मतलब 85 में बेचा, ये बटे में रुपए डाला, इंटू उसने मांगा भी रुपए 206.40, इसलिए मैंने बटे में भी क्या डाला रुपए। प्रतिशत बोलता तो बटे में क्या डाल देता मैं प्रतिशत। 2 अंक के बाद पॉइंट हटेगी तो बटन क्या लग जाएगी 00, काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, और काटिए 17 एकम 17, 17 5 85, गुणा कर दो 5 चौक 20, 5 अंक 30 और 2 32, 5 दूना 10, बटे में से 2 0 है 10 और 10, 0 से 0 कट गया, बट्टे से 1 0 हटेगी तो ऊपर एक अंक के बाद क्या लगेगी दशमलव लगेगी, तो 103.2, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और यहाँ 103.2 है कि करेक्ट आंसर कितना आएगा 3.2%।
बिल्कुल करेक्ट और क्लियर आंसर होगा 3.2%, बिल्कुल एक्यूरेट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ज्यादा है तो लाभ होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल लिखिएगा आप, सीमा रीमा से 8 साल छोटी है, छोटी है, बड़ी है, ये सब क्या होता है? अंतर। यदि 4 साल पहले इनके आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 1:2 था। 8 वर्ष छोटी है, बड़ी है, ये कहीं पर भी हो, अंतर सब जगह क्या रहता है? समान। दोनों का बीच का अंतर कितना रहा? 1 के बराबर 8, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। सीमा आज से 4 साल पहले 8 की है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 12 की। और रीमा आज से 4 साल पहले 16 की, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 20 साल की। उसने कहा 6 साल बाद रीमा की आयु ज्ञात कीजिए, तो 6 साल बाद, तो 12 साल की अभी है, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 18 साल की। करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 18। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगला सवाल लिखिए, स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा अनुप्रवाह में 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय प्रतिवाह 14 किलोमीटर जाने में लिया गया समय से 1.5 गुना है। मैंने सब सवाल करवा रखे हैं। 60 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में कितना समय लेगी? ये सब सवाल मैंने आसानी तरीके से आपको करवा रखे हैं। स्थिर गति में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये शांत जल में आपको चाल दे दी है। उसने कहा कि 35 किलोमीटर जाने में लगा समय 35 किलोमीटर, और इधर 14 किलोमीटर जाने में लगे समय से 1.25 गुना है। 1.25 गुना है, देखो 1.25 गुना है, तो पॉइंट हटेगी तो बटन पे लग जाएगी 0। 25 5 125, 25 चौक 100, यानी कि इधर 5 घंटा लग रहा होगा, तो इधर कितना घंटा लग रहा होगा? 4 घंटा। यही तो होगा। तो काट के देख लीजिए आप, 5 7 तो 35, यानी कि इधर चाल कितनी आ गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर चाल कितनी आ गई? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपन ने अपने हिसाब से लिए, ठीक। आपको दिया क्या है? शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल दे रखा, तो इनका भी क्या बना लो? शांत जल में चाल बना लो। तो शांत जल बराबर क्या होता है? x a प्लस बी बटे 2, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10.5 बटे 2 बराबर कितना दिया? 10। पॉइंट हटेगी तो बटन पे लग जाएगी 0। काटो, 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 चौक 20, 40 बटे 21। उसने कहा है कि 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में कितना समय लगेगा, यानी धारा की दिशा में कितना समय लगेगा? 40/21 का गुणा में कर दूं मैं 7 में, तो कर दो, क्योंकि 1 के बराबर 40/21 आया, तो 7 के बराबर कितना आ जाएगा? 7 या 21 कितना आ गया? 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की दिशा में कितनी स्पीड आ गई? 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 60/40/3, क्या 3 बटे के बटे में रहेगा? 3 ऊपर चला जाएगा, काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तारी 9/2, 9/2 का मतलब होता 4.5 घंटे। करेक्ट आंसर कितना आएगा? 4.5 घंटे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा 4.5 घंटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इस प्रकार से इन सवालों को आपको करना होगा। स्पीड मैंने इसलिए तेज रख रखी है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। 15 मीटर और 12 मीटर के आयाम वाले कमरे को फर्श पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बड़ी आसानी से इसका आंसर क्लियर कर देना है। न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स का आपको प्रयोग करना है। देखिए 15 यह लंबाई है और चौड़ाई कितनी हो गई है? 12। अगर वर्गाकार टाइल लगाने हैं तो वर्गाकार की छोटी से छोटी कितने ऐसे वर्ग बनाना होंगे, तो इसका एच शेप निकाल लो। 15 और 12 का एच शेप कितना आएगा? तो 15 और 12 का एच शेप कितना आएगा? 3।
यानी कि अधिकतम कितनी लंबाई चौड़ाई वाला वर्गाकार टाइल्स लगा सकते हैं? 3 वाले। बस फर्श का क्षेत्रफल निकाल लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, निकाल लो। 3 चौक 12, 3 5 15, 5 चौक 20। टोटल कितनी टाइल्स लगेगी? 20 टाइल्स लगेगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया? 20। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अगला सवाल देखिए आप। 6 + 3 ऑफ 7 - 5 भागित 2 ऑफ 11। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसमें भी ऑफ सोल्व होंगे। तो ऑफ का मतलब गुणा, 3 7 21, 21 और 6 27, और 27 में से 5 गया तो 22 भागित 2। लेकिन भागित से पहले क्या है? का। दोनों गुणा होगा, 11 दूना 22, 22 से कम 22। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 1, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अगला सवाल बनाने की कोशिश कीजिए आप। रघु और रमन एक निश्चित समान दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करना प्रारंभ करते हैं। रमन के पहुंचने के 30 मिनट पहले रघु पहुंचता है, तो प्रारंभिक और समाप्तिक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कितना शानदार सवाल, किस प्रकार से वो पूछना चाहता है, आप खुद देखिए। तो कोई बात नहीं है, 10 × 8, दोनों का बीच का अंतर 2, इंटू 30 मिनट, 30 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60, 30 दूना 60, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 10 दूना 20। करेक्ट आंसर आ गया आपका 20 किलोमीटर। करेक्ट आंसर डालिए आप 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर आपका। सारे सवाल मैंने करवा रखे हैं, बस सॉल्यूशंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक, एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत 72 किलोग्राम है। 24 व्यक्ति हैं, इनका औसत कितना है? 72 केजी। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 3 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, 78 किलोग्राम वाले कितने समूह छोड़ देते हैं? 3 छोड़ देते हैं। और 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। 4 आ गए हैं, तो अब समूह में व्यक्तियों को औसत वजन कितना है? कोई बात नहीं है, 24 आदमी के पास कितने थे? 72। कितने कितने ज्यादा लेके गए ये? तो आप कहेंगे सर 6 6 6 6 ज्यादा लेके गए, 6 6 6 6 3 लोग ज्यादा लेके गए, इसका मतलब कितने ज्यादा लेके गए? 18 ज्यादा लेके गए। अब आए कितने ज्यादा लेके, वो देखो आप, 75 75, यानी 3 3 3 3 ज्यादा लेके आए। और कितने लोग ज्यादा लेके आए? 4 ज्यादा लेके आए। 3 चौक 12 ज्यादा लेके आए। तो 12 ज्यादा लेके आए, 18 लेके थे, तब भी कितने की नुकसान हो रहा? 6 का। हो रहा कि नहीं हो रहा है? 6 का नुकसान हो रहा है। और कितने लोग आए थे नए? तो कितने लोग नए लेके आए थे? 25। टोटल कितने हो गए? 25। काटो इसको, 4 व्यक्ति आए ना, 3 चले गए थे, 4 आए, तो वापस 24 की जगह कितने हो जाएगी? 25। काटो इसको, 25 से कम भाग नहीं जाएगी उसकी, तो शून्य लग जाएगी। 25 से कम, 25 दूना 50, कितना बचा? 25 चौक 100, 0.24 कम पड़ जाएगा। तो 72 में से 0.24 कम कर दो, 72 में से 0.24 को क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? 71.76। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 71.76। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा आपका 71.76। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अगला सवाल देखिएगा आप कि अगला सवाल क्या करेक्ट आंसर आपका आता है। x 420 1780 के बीच एक संख्या इस प्रकार है कि जब x को 10 15 24 और 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 देता है। तो x अंकों का योग ज्ञात कीजिए। (1420) और 1780 के बीच एक इस प्रकार है कि जब इन सबको क्या है 10 15 और 24 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में क्या बचता है? 7 शेषफल बचता है, समान शेष बचता है। तो इनके बीच का
योग आपको ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे अपन। 1420 और 1780 के बीच का होनी चाहिए, निकालिए। पहले तो आप 10, मैंने क्या कहा है कि 10, 15, 24 और 32 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 10, 15, 24 से विभाजित होनी चाहिए, 10, 15, 20 और 24 से विभाजित हो जानी चाहिए। ये है ना संख्या 24, 10, 15, 24 और 32 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो इन सबका एलसीएम निकालो आप। तो इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है, 480। कितना एलसीएम आ रहा है इसका, 480। अब उसने कहा कि 1420 और 1780 के बीच होनी चाहिए। तो 1420 और 1780 के बीच होनी चाहिए। तो 1420 और 1780 के बीच होनी चाहिए। तो लगभग कहां तक जाएगी, तो लगभग मैं 3 का गुणा कर दूं इसमें, कहां तक जा रही है, 3 चौ 0, 3 8 24, 3 चौक 12 ने 2 14, यानी कि लगभग 1440। देखिए 1420 और 1780 के बीच में कौन है, 1440 है कि नहीं है, ईमानदारी से बताओ आप। ये 3 का इंटू क्यों किया, क्योंकि ये 480 मेरा क्या है, एवरेज साइज भी हो गया है। कुल संख्या कितनी हो गई है, 3, इसलिए मैंने 3 का गुणा करके इसके बीच में लाने की कोशिश की है। उसने कहा प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचना चाहिए, 7। तो मैं 7 जोड़ दूं इसमें, क्या कर दूं, 7 को जोड़ दूं, कितना हो गया, 1447। उसने कहा इन सबका योग बताओ, 1 + 4 + 4 + 7, 5 4 9 9 7 16। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 16, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कभी भी किसी भी संख्या को जब भी डिवाइड हो सकती है 10, 15, 24, 32 से तब भी डिवाइड हो सकती है जब वो एक एलसीएम से डिवाइड होती है। मैंने सबका एलसीएम लिया 480, कुल कितनी संख्या है 3, तो इसलिए 3 का गुणा किया तो इसके लगभग इसके पास में आ गई। उसने कहा था इन दोनों के बीच की संख्या है वो, तो कितने आ गई, कितने आ गई, तो 1440 आ गई। अब उसने कहा 7 शेष बचना चाहिए। मैंने कहा था जो शेष बचता है उसको क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। ऐड किया तो ये आया, इन सबका योग कितना आ गया, 16। करेक्ट आंसर होगा आपका 16। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगला सवाल किया, एक निश्चित साधारण ब्याज 2 वर्षों में 8640, 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 8640, और 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 9720। तो राशि और ब्याज की दर बताइए। मैंने कहा था इन दोनों का बीच का अंतर लीजिए 1, इन दोनों का बीच का भी अंतर लीजिए 1180, 1080। एक साल में 1080 मिल रहा, तो 2 साल में कितना मिला होगा, 2160 मिला होगा। तो 8640 में से 2160 को क्या कर दो, माइनस, क्योंकि एक साल में 1080 मिला, 2 साल में कितना मिला होगा, 2160। तो मिश्रण में से अगर ब्याज को माइनस कर देंगे क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मूलधन। कितना आ गया, 6480। अब 6480 आया, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्या निकालना, आपको दर भी निकालना है। तो 6480 रुपए पर एक साल में कितना रुपया ब्याज मिला, 1080 गुणा 100, काट दो, 0 से 0 कट गया, 12 नम 108, 12 5 60, 12 चौक 48, 9 छंग 54, 2 तिया 6, 2 से 50, यानी करेक्ट आंसर आ गया 16 से 2/3 या 50/3। करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन सही करेक्ट आंसर होगा आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगला सवाल, 3 ठोस धातु के घन जिनकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, 6 है, 8 है और 10 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर एक नया ठोस गोला बना जाता है। तो नए ठोस घन की भुजा ज्ञात करना है। घन जिनकी भुजा है, तो इनको पिघला के, तो ए का क्यूब यानी 6 का क्यूब कितना होगा, 216, 8 का क्यूब कितना होगा, 512, और 10 का क्यूब कितना होगा, 1000, क्योंकि घन का सूत्र होता है ए क्यूब। सबको जोड़ो, सबको जोड़ो आप, किन सबको जोड़ने में कितना आएगा, 2 6 8 हासिल का 1 1 1 2 हासिल का, कुछ नहीं बचा, 5 6 ने 2, 5 ने 2 7 1, 1728। एक घन बना रहे थे, एक क्यूब, ये किसका क्यूब है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये
1728 किसका क्यूब है 12 का। तो प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी 12, यानी कि एक नए जो ठोस घन बचेगा उसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी 12। करेक्ट आंसर कीजिएगा 12 इस एक्यूरेट करेक्ट आंसर आपका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 152 रुपए। 2 एक का अनुपात लगाओ। 5% है, 5 का 5% निकालो 0.25। आगे वाली संख्या को हटाकर पीछे वाला अंतर होता है 0.25 से कम 0.25। 152 रुपए अंतर है गुणा 100। पॉइंट हटेगी तो ऊपर 0 लग जाएगी। 25 छंग 150, भाग नहीं जाएगी उसकी 0। 20 में भाग नहीं जाएगी उसकी 0, 0 25 80 200, कितना आ गया 60 800। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ये सब सवाल करवाए मैंने इसलिए थोड़ा सा स्पीड से ले लिया हूं। ठीक, अगला सवाल। एक समूह में 56 छात्रों के औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र समूह छोड़ देते हैं। अभी करवाया मैंने सेम सवाल। देखिए आप 56 छात्रों को औसत वजन कितना है 55 किलोग्राम। यदि 60 किलोग्राम भार वाले कितने छोड़ देते हैं 12 छात्र क्लास छोड़ देते हैं, तथा 52.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 6 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी करवाया मैंने सवाल। 55 थे, 60 किलोग्राम वाले गए, कितने ज्यादा लेके गए 5, और कितने लोग लेके गए 12, तो 12 5 जो 60 किलोग्राम ज्यादा लेके चले गए। यहाँ देखिए कितने किलोग्राम कम लेके आए ये, तो 52.5 किलोग्राम ही लेके आए, यानी कितने किलोग्राम कम लेके आए 2.5 किलोग्राम कम लेके आए। कितने लोग 6 लोग, तो 25 छंग 150, यानी कि 15 किलो कम लेके आए। एक तो ये ज्यादा लेके गए और फिर 15 किलो ये कम लेके आए, यानी कि तो कितने का नुकसान हो गया 75 किलोग्राम का। ये भी माइनस ये भी माइनस, 75 किलोग्राम का नुकसान हुआ। और 6 लोग आए तो 56 की जगह 6 आए, तो अब कितने हो गए 56 में से पहले तो 12 चले गए थे, 12 गए तो कितने बचे 44, और 44 में फिर 6 आ गए तो कितने बच गए 50। 25 या 75, 25 दूना 50, कितना और ज्यादा लेना पड़ेगा 1.5 और ज्यादा लेके आना पड़ेगा, यानी कि 1.5 की और क्या हो गई कमी, तो 1.5 माइनस कर दो 1.5, कितना आ जाएगा 53.5। करेक्ट, और एवरेज आएगा 53.5, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसने कहा तो समूह के शेष छात्रों के औसत वजन में कितनी कमी आई, तो 1.5 किलोग्राम की कमी आई। कितने किलोग्राम की हुई 1.5 किलोग्राम की, कहा था ना मैं 1.5 किलोग्राम की कमी आई, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक्यूरेट करेक्ट आंसर। और आज का सवाल फाइनल सवाल, इसके बाद अपन कल मिलते हैं। अगला सवाल देखिएगा आप, लास्ट सवाल। एक ट्रेन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन कितनी स्पीड दौड़ रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसे 20% बढ़ा दिया जाए तो फिर एक समान गति से चला जाता है। तो ट्रेन के चालक की गति धीमी करने का संकेत दिखा देता है, इसलिए वह उस समय ट्रेन की गति को 40% कम कर देता है। ट्रेन की अंतिम गति कितनी है। देखिए कितना बढ़िया जोरदार तरीके से आपको सवाल दे रहा है। कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, शुरू में उसने 20% बढ़ाई, तो इसका मतलब कितना हो गया 120/100। फिर कितने परसेंट गिरा दी उसने, तो उसके बाद उसको एक ब्रेकर दिखा, फिर उसने 40% कम कर दी, इसका मतलब 60/100। ये अंतिम निकल जाएगी, काट लो। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 भी कट गया। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो गुणा कर दो। 12 छंग 72 इंटू 11/10, 11 दूना 22, 11 सत्ती 77 और 2 79 बटे से 1 0 हटेगी तो ऊपर अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, यानी कि उसकी चाल कितनी आ गई 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आसानी से इस सवाल को निकाल दिया अपन ने। क्लास आपको कैसी लगी, ज़्यादा स्पीड है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। हमारी सब कोशिश है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।